हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2014 का लोकसभा चुनाव और अब 2019 का चुनाव, इन चुनावों में बीजेपी का आत्मविश्वास आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। साल 2014 में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर सरकार बनाई थी और 2019 का माहौल भी बीजेपी के पक्ष में ही दिखाई पड़ता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि बीजेपी की स्थापना से अब तक ये 2014 से लेकर अब तक का ऐसा दौर है जब बीजेपी अपने सबसे बेहतर स्थिति में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 282 सीटें हासिल की, वही पार्टी सालों पहले महज 2 सीटों पर सिमट गई थी। साल 1984 था और माहौल लोकसभा चुनाव का था, जिसमें कांग्रेस की ऐसी तेज आंधी चली कि उसके सामने देश की हर राजनीतिक पार्टी तिनके की तरह उड़ गई। जनता पार्टी अलग होकर बनी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 ही सीटें नसीब हो पाई थी। इस चुनाव में जीत के कई रिकॉर्ड बनाए गए। कांग्रेस ने इतिहास का सबसे प्रचंड बहुमत हासिल किया और 542 में से 425 सीटें हासिल कर कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ी जीत साबित हुई। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली दफा हुआ जब कांग्रेस को करीब 50% वोट मिले। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए 49.1% लोगों ने मतदान किया था। बीजेपी ने उस चुनाव में 22 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए, लेकिन आंध्र प्रदेश की एक और गुजरात की एक सीट पर ही पार्टी जीत पाई। आंध्र की हनमकोंडा सीट से बीजेपी के चंद्रू पाटिया रेड्डी ने इंदिरा सहानुभूति लहर के बावजूद कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पीवी नरसिंह राव को हराकर चुनाव जीता था। बीजेपी ने दूसरी सीट गुजरात के मेहसाना पर जीत दर्ज की थी। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी ए.के. पटेल ने 2,87,555 वोट हासिल कर रायंका सागर भाई कल्याण भाई को हराया था। रायंका सागर भाई कल्याण भाई ने 2,43,659 वोट हासिल किए थे। बीजेपी की हालत उस वक्त इतनी खराब हो गई थी कि करीब लगभग 50% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और उसे महज 7.74% ही वोट मिल सका। हालांकि सिर्फ वो सीटें जहां से बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे थे, वहां उसे कुल मतदान के 19.16% वोट मिले थे। बात अगर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम की करें तो उसके उम्मीदवार 22 सीटों पर चुनाव जीतने में सफल रहे। साल 1984 लोकसभा चुनाव में सीपीएम को 5.87% से जनता ने नवाजा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई भी 6 सीटें अपने नाम करने में कामयाब रही। सीपीआई 2.71% वोट हासिल कर पाई। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं और चुनाव के इतिहास पर नजर डालते हैं। चुनाव का ये मजेदार इतिहास साल 1977 में चुनाव में कांग्रेस के हारने के बाद ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। इस हार के बाद कांग्रेस करीब 3 साल तक सत्ता से बाहर रही, लेकिन 1980 के आम चुनाव की जीत हासिल कर पार्टी ने सत्ता में फिर से वापसी की और चौथी दफा इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद अमेठी से उस वक्त के सांसद और इंदिरा गांधी के बेटे संजू गांधी की 23 जून 1980 में एक विमान दुर्घटना में जान चली गई और अमेठी संसदीय सीट खाली हो गई, जिस पर अगले साल जून 1981 में उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में राजीव गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में उतरे और लोकदल के शरद यादव को मात देकर लोकसभा का रास्ता तय कर लिया। शरद यादव उस उपचुनाव में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारे गए थे। 31 अक्टूबर 1984 को पीएम के निजी सिख सुरक्षा गार्डों ने ही पीएम आवास में इंदिरा गांधी पर गोलियां बरसाईं और उनकी हत्या कर डाली। 2 माह के अंदर ही 1984 का लोकसभा चुनाव करा दिया गया, जिसमें कांग्रेस ने 542 में से 415 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। बीजेपी ने देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 224 प्रत्याशी को मैदान में उतारा और इनमें से सिर्फ 2 प्रत्याशी ही जीत पाए। देश भर की 50 से ज्यादा सीटों पर खड़े पार्टी के उम्मीदवारों को दूसरे या तीसरे पायदान पर ही संतुष्ट होना पड़ा। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई और इस घटना के 2 माह के भीतर चुनाव भी हो गया। ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस की जीत उभर कर आई, उससे इंदिरा गांधी की हत्या के कारण इस चुनाव को कांग्रेस से सहानुभूति की लहर के तौर पर भी देखा गया।
अब हम आपको बताते हैं कि बीजेपी के किन किन उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा। इस चुनाव में पार्टी के कई ऐसे कैंडिडेट्स हारे जो आगे चलकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान भी हुए। इस हारने वाले उम्मीदवार की लिस्ट में बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल थे। ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी, माधव राव जीवाजी राव सिंधिया हार गए। माधव राव ने 3.7 लाख से ज्यादा और अटल जी ने 1,30,000 वोट हासिल किए। अल्मोड़ा से मुरली मनोहर जोशी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस के हरीश चंद्र सिंह से हारे थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमेश बैस रायपुर से कांग्रेस के केयूर भूषण से हार गए। आगे चलकर बैस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में राज्य मंत्री बने। बीजेपी के राम जेठमलानी मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस उम्मीदवार सुनील दत्त से हार गए। मुंबई की नॉर्थ ईस्ट सीट से कांग्रेस के गुरुदास कामत से बीजेपी के प्रमोद महाजन को मात मिली। सीकर में कांग्रेस के बलराम ने बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम तिवारी को हराया था। मौजूदा समय में तिवारी बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। तिवारी बीजेपी के टिकट से 6 बार राजस्थान में विधायक भी रह चुके हैं। बीजेपी के कैलाश चंद्र मेघवाल कांग्रेस के विष्णु कुमार मोदी से अजमेर में हार गए। कैलाश चंद्र आगे अटल सरकार में राज्य मंत्री और राजस्थान विधानसभा के स्पीकर भी बनाए गए। बीजेपी के संतोष कुमार गंगवार कांग्रेस के आबिदा अहमद से बरेली से मात खा गए। संतोष कुमार गंगवार भी अटल सरकार और अब मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाए गए। बीजेपी के विजय कुमार मल्होत्रा दिल्ली साउथ सीट से कांग्रेस के ललित माकन से बीजेपी के सिकंदर बख्त चांदनी चौक पर कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल से जीत नहीं पाए। विजय कुमार मल्होत्रा को बीजेपी ने दिल्ली के 2008 के चुनावों में अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। सिकंदर बख्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त केरल के राज्यपाल बनाए गए और साल 2004 में केरल के राज्यपाल रहते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई। अब हम आपको 1984 के चुनावों का एक जबरदस्त वाकया के बारे में बताते हैं, जिससे आप समझ पाएं कि उस वक्त कांग्रेस को लेकर पूरे देश में किस तरह की लहर दौड़ पड़ी थी। इस घटना के बारे में 60 वर्षों तक अटल जी के निजी सचिव और दोस्त रहे शिव कुमार पारिक विस्तार से बताते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के ठीक बाद राजीव के लिए पूरे देश में जबरदस्त सहानुभूति की लहर दौड़ गई और इसी लहर में बीजेपी अपने अस्तित्व को तलाशती हुई चुनावी मैदान में कूद पड़ी। शिव कुमार पारिक बताते हैं कि अटल जी तब गुजरात की मेहसाणा सीट के उम्मीदवार AK पटेल के लिए प्रचार करने गए हुए थे। कांग्रेस के लोगों ने वहां सभा में जबरदस्त पथराव शुरू कर दिया। हद तो तब हुई जब अटल जी को सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें लगी। इतना ही नहीं, पैर तक फ्रैक्चर हो गया, जिस पर प्लास्टर चढ़ाया गया। ऐसी घायल स्थिति में भी अटल जी ने पूरे देश में चुनाव प्रचार जोरों शोरों से किया, जबकि उन्हें आराम करने की सलाह दी गई। अटल जी और बीजेपी ने भले ही इन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा हो, लेकिन कांग्रेस के प्रति जनता के बीच ऐसी सहानुभूति की लहर फैली कि 2 सीटों के अलावा बीजेपी के हाथ कुछ भी नहीं लग सका। उस वक्त 2 पार्टी लोकसभा चुनाव में सीटों के लिए मोहताज हो गई थी। मौजूदा समय में उसी बीजेपी की लहर जनता के सर चढ़कर बोल रही है। बीजेपी वो नेता जिन्होंने 84 के उस संघर्ष में अपने जूते घिसे थे, आज उनमें से ज्यादातर नेता या तो बीजेपी में नहीं रहे या तो इस दुनिया में ही नहीं रहे। लेकिन ये कहें कि जिस तरह की जीत 84 में कांग्रेस ने हासिल की, वैसी जीत दोबारा कब देखने को मिले, ये भविष्य के गोद में ही है। फिलहाल की टाइम, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।